नमस्कार। तो युद्ध के मैदान में सुग्रीव को हराने के बाद लवकुश हंसने लग जाते हैं और तभी अंगद बीच में कूद पड़ते हैं और वे लवकुश से कहते हैं कि इसमें हंसने की क्या बात है। दो पहलवानों में एक तो हारना निश्चित होता है। मेरे से भिड़ के देखो, मैं हूँ शेर, मैं तुम दोनों को खा जाऊँगा। तो ये सुनते ही लव कहते हैं अंगद से, अबे चुप, शेर की आवाज़ निकालने से बंदर कभी शेर नहीं हो जाता। अपने बाप के हत्यारे के पैरों में अपना शीश रगड़ने वाला, चल भाग निकल यहाँ से। ये कोई रावण की सभा नहीं है जहाँ पर तू अपना पैर टेक कर खड़ा हो गया था। ये युद्ध का मैदान है। ये सुनते ही अंगद आग बबूला हो जाते हैं और वे अपनी गदा से लवकुश पर प्रहार कर देते हैं। लेकिन थोड़ी सी देर में ही अंगद चारों खाने चित। लक्ष्मण जी उन दोनों लड़कों की बहादुरी पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे लवकुश से कहते हैं कि तुम श्री रघुवीर और रघुकुल को नहीं जानते हो। उन्हें तो ब्रह्मा भी नहीं हरा सकता। तुम बालक हो, घोड़ा वापस कर दो और अपने घर जाओ। मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब जो हुआ सो हुआ। तो लक्ष्मण जी की बात पर लवकुश उनसे कहते हैं कि हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन श्रीमान जी मेरी भी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो कि भगवान के भक्तों का मार्ग सिर्फ एक धर्म का मार्ग होता है और भक्तों के धर्म की रक्षा करना ये सिर्फ राजा का ही कर्तव्य होता है। तो तुम्हारा तो राजा ही विधर्मी है। एक अबला नारी सीता पर अत्याचार करके तुम्हारे राजा का धर्म भी भ्रष्ट हो चुका है और उसका बल भी नष्ट हो गया है। तब ले उछाले अति गरज तरजे, बोले बच्चे क्या हंसता है, ऐसा ही होता आया है, दो लड़ते एक पछड़ता है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा, अंगद युवराज चुकाएगा। हो सावधान हंसने वाले, यह सिंह तुझे खा जाएगा। लब बोले क्यों व्यर्थ ही करता थोती बात, किस न होता सिंह है, भेद हमें भी ज्ञात। जब से पितुघाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, अपना ये शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो, रावण की नहीं सभा है ये, जो पांव जमाने आए हो। कैसे सह सकता भला बाल तनय ये बैन, बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा वह थी उसके बाणों की नोकों पर। इतने में लब ने सर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का, जिससे सिर घूमा अंगद का। पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस न उठा फिर अंगद का। देखी निज साथियों की चौदिस से जब हार, लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें, सचमुच अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वीलों को रण में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता, सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो, तुमसे अपना रण ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं।
बोले ये ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म का है, पथ केवल एक धर्म का है। कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म का है। रक्षा कोई ईश्वर भक्तों की, रक्षा कोई ईश्वर भक्तों की, धर्मी राजा आवश्यक है। रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम, है विदित हमें धर्मज्ञ राम, जनता के पालनहारे हैं। पर त्रिभुवन विजयी हो कर भी नारी के द्वारा हारे हैं। पर त्रिभुवन विजयी हो कर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, कर दिया नष्ट उनके बल को। अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ, जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ, जय मुक्ति रूप बन देवी माँ, जय मुक्ति रूप बन देवी माँ, जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। बच्चों का मंडन करती हो, बच्चों का मंडन करती हो, सब आदि व्याधि तुम हरती हो, सब आदि व्याधि तुम हरती हो, सब आदि व्याधि तुम हरती हो वीर हृदय की तंत्री माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। आशीर्वादों के जननी के हो जाते दुर्जन, जननी के हो जाते दुर्जन जननी के। है बड़ी सी से पदवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। नयनों के भीतर दृष्टि तुम्ही, उषा देवी की सृष्टि तुम्ही, उषा देवी की सृष्टि तुम्ही। जय हरणी माँ, जय करणी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, ओ जय शक्ति रूप बन देवी माँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।